गाइस जो आज का टॉपिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं एक वेबसाइट को हम लोग किस तरीके से मेंटेन करते हैं, हर एक चीज़ कैसे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको क्या-क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, क्या-क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं और किस हिसाब से लेके चलना पड़ता है और क्लाइंट को जो एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है वो आपको किस तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर कि हम लोग जब भी कोई एक वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी करते हैं उसकी एक मेंटेन होती है, उसको एक रफ आइडिया होता है उसके बारे में, या कोई कंपैरिजन एप्लीकेशंस होती हैं या कोई वेबसाइट होती है जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करना पड़ता है, जिसके वर्कफ्लो को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसकी टारगेटिंग ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। फिर देन द वी आर गोइंग टू बी एनालाइज द आइडिया थ्रू द क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। देन उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ें करते हैं उसको लेके चलना पड़ता है हमें। अब इसके अंदर सबसे मेन जो टॉपिक होता है ना एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो कि हर हिसाब से हमने करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए। अब क्लाइंट अगर कोई रफ भी कर रहा है बात, आपको आपको लग रहा है कि वो कोई बोंगी भी मार रहा है, फॉर एग्जांपल योर क्लाइंट इज गोइंग टू बी से समथिंग नॉन प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल टास्क, सो आप उसको लिसन करेंगे। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल बट या कि आपको पता होना चाहिए कि वो एनालाइज किस तरीके से करना है, कैसे एक्सप्लेनेशन देनी है और क्या क्या चीज़ें लेके चलनी है। अब इसके अलावा फॉर एग्जांपल तो फिर मैंने अब डेमोस वेब एप्लीकेशंस बनाता रहता हूँ, और वो उसका रीज़न ये है कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेसिक जो काम है वो डिबगिंग का है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट हैंडलिंग का है, प्रोडक्ट हैंडलिंग का भी है, जो कि प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के अंदर फ़र्क होता है। अब प्रोजेक्ट जो होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वर्किंग करता है, जो कि प्रोडक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म चलता रहता है। अगर उसकी एजिंग जो हो, वो अगर अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म चलेगा, नहीं तो वो कहीं ना कहीं पे स्किप हो जाएगा। ये तो हो गया रफ इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद क्या मेन काम जो होता है डिजाइनिंग का होता है। कंपैरिजन एप्लीकेशन होती हैं, कंपैरिजन थिंग्स होती हैं, एक प्रॉपर एक ब्रूटल आइडिया होता है, ठीक है। उसके बाद एक ब्लैंक आइडिया भी होता है, एक ब्रूटल आइडिया भी होता है, एक मोर मेच्योर आइडिया भी होता है। समटाइम्स के क्लाइंट्स जो होते हैं पूरी रिसर्च वर्क करके आए होते हैं, समटाइम्स हमें रिसर्च वर्क करनी पड़ती है, समटाइम्स हमें बजट के अंदर रह के काम करना पड़ता है, लेकिन उस हिसाब से हम लोग मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि बजट समटाइम बहुत लो होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर उसकी कंपैरिजन एप्लीकेशन के ऊपर जो लेके आया उसका जो बजट का आइडिया होगा वो $100 मिलियन का होगा, तो हमारे पास अगर वो हमें ऑफर कर रहा है 80 या 50, तो उसके अंदर काम करना, एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना, उसके हिसाब से लेके चलना, फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना। देन वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेन द स्टफ, वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ प्रोटोटाइप while the maintaining the designing and each and everything, then we are going to be do lots of stuff। इसके अलावा जो भी एक चीज़ होती है, अब आज के दौर के अंदर फ्रंट एंड क्रिएशन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं जितना भी काम कर लूँ, जैसे भी काम कर लूँ, जिस हिसाब से भी काम कर लूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन इसमें अब एक चीज़ जो मेन काम है वो ये चीज़ आ जाती है कि हम लोग करें ही क्यों? ठीक है, हमने उसका काम करा, हम अपना यूनिक आइडिया क्यों नहीं लेके आते? यूनिक आइडिया इसलिए लेके नहीं आते क्योंकि समटाइम्स जितने भी जो होते हैं ना, तो वो चीज़ें काम नहीं करती, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो डेफ़िनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू बी वर्क एंड वी आर गोइंग टू बी मैनेज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ एक चीज़। अ, मैंने जितने भी सॉफ्टवेयर्स किए थे, जितना भी क्या काम किया था, तो मैं उस हिसाब से लेके चल रहा था। अब मैं आपको कुछ डेमोस दिखाता हूँ जो कि मैंने बनाए थे एज़ यूजुअल, और उसके बाद फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट बताता हूँ, और फिर उसके बाद मैं क्या कहते हैं हर चीज़ जो है करके लेके चल रहा हूँ वो भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप भी देखेंगे कि किस हिसाब से लेके चलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या एक्सप्लेनेशन होती हैं, कैसे लेके चलना है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहूँ एक रेप्लिका बनाना है और उसके हिसाब से हम लोग लेके चलने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ। वेबसाइट ये है, ठीक है, रेंटिफाई, जो कि मैंने खुद अपने हिसाब से, अपने क्रिएशन के हिसाब से मैंने जनरेट की थी, ठीक है। अब ये एक रफ आइडिया है, कि एक रफ आइडिया जो होता है उसको हिसाब से लेके चलना, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाना, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हर एक चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन देनी है, ये एक आइडिया है और ये मैंने खुद बनाया है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से इंस्पायरेशंस मैंने बहुत सारी ब्लॉग्स को देखा है, हर एक चीज़ किया है, इसकी नेविगेशन, इसकी डिज़ाइनिंग और इसकी क्या क्या चीज़ें जो मैंने की हैं। आई यू हैव नो आइडिया कि हाउ मच आई वेस्ट माई टाइम ऑन दिस प्रोटोटाइप, जस्ट अ प्रोटोटाइप, और अभी तक मुझे इसकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिली, हर एक चीज़ नहीं हुई। उसके बाद एक बिटफ्लायर जो कि जापान की एक एप्लीकेशन है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज और क्या कहते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर काम करती है, और इसके अंदर मैंने ये एक रेप्लिका बनाया था सेम टू सेम, क्योंकि डिज़ाइन इस तरह से था कि मैंने उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, हर एक चीज़ की है।
तो कलर चेंजिंग क्योंकि कॉपीराइट का इशू ना आ जाए, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें ऐड की हैं। इसमें कुछ एडवांस चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग बाय सेल ये हर एक चीज़ कर सकते हैं, ये इसको एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा बहुत जो आइडियाज़ होते हैं वो भी बताएगा ये। तो इसके अंदर ये कोडिंग वगैरह भी शो करेगा, क्या-क्या चीज़ें हो रही है, कोडिंग एग्ज़ाम्पल्स दे रहा है, ये हर एक चीज़ कर रही है, एडवांस लेवल के अंदर है, क्योंकि ओरिजिनल के अंदर ये काम नहीं करता। इस तरीके से ओरिजिनल टोटली डिफरेंट है। तो इसके अंदर बहुत सारी मल्टीफेस आईडीज़, लेयर्स, सिक्योरिटी, क्लाउड स्टोरेज और मल्टी साइन इन ऑप्शंस, ओटीपी, अ, ओ 2 TB और ये जितने भी हैं ना 2 फैक्टर्स जो होते हैं और सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मुझे कोई इस तरह की वेबसाइट चाहिए तो डेफ़िनिटली मुझे एक प्रॉपर रफ़ आइडिया तो चाहिए होगा, तो क्लाइंट बाज़ का ये चीज़ें लेके आता है। ठीक है? एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको उसकी चीज़ उसको आइडिया को एनहांस करना पड़ता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि ये चीज़ एक रेप्लिका है, हर एक चीज़ है, इस लेके जा रहे हैं, ये ओपन फेस आइडिया है, हर एक चीज़ ओपनली हो रही है, ईमेल हर एक चीज़ हो रही है। अब ये मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई थी, अपना पोर्टफोलियो एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अंदर मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की अपनी, हर एक चीज़ को लेके चला, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है रिएक्ट नेटिव है, फ्लटर है, वर्डप्रेस है, नोड.जेएस है, इसकी कोडिंग मैं कर लेता हूँ, लेकिन अब मैं सिर्फ़ डिबगिंग करता हूँ। क्यूए की फैसिलिटीज़ है, नेक्स्ट.जेएस जो नेक्स्ट.जेएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट हर एक चीज़ के अंदर भी मैं कर लेता हूँ और ये चीज़ें भी हो जाती हैं। इसके बाद मैंने जो-जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया वो मैंने सारी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हुई है। आल प्रोजेक्ट्स मैं आपको कर लेता हूँ। मैंने एक सेक्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है? कि मैंने वेब डेवलपमेंट के ऊपर ये 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर ये किया हुआ है, एसक्यूएल टेस्टिंग के ऊपर ये किया हुआ है, एंड्रॉइड मैनेजमेंट के अंदर भी किया हुआ है, हर चीज़ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर मैंने एक डॉस या डॉट डीई का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर काम किया हुआ था एज़ अ टीम क्यूए टीम लीड। और उसके बाद मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपके हिसाब से चल जाती हैं, ठीक है? ये मेरे क्लाइंट से सर्टिफ़िकेशंस हैं, हर एक चीज़ है जो कि लेके चलती है। लेकिन एज़ यूजुअल हमें अब ये चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब एक और वेबसाइट है जो कि मैंने ये बना रहा हूँ, ठीक है? ये एक हैंडबुक है, ये आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे रिस्क के बारे में बताएगा, हर एक चीज़ करेगा, आपको क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको एक्सप्लेनेशन करता जाएगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता रहेगा, हर एक चीज़ करेगा, ठीक है? एक आइडिया है। अब आइडिया के हिसाब से जो काम आप कर सकते हो वो करो। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ना कि क्या कहते हैं कि आइडिया इस हिसाब से लेके चलो या ये काम करो, वो काम करो, वो नहीं होगा। आपको डिज़ाइनर चाहिए होते हैं। आपको उसके वर्किंग करने का तरीकाकार देखना पड़ता है, आपको उस हिसाब से लेके चलना पड़ता है। आपको हर एक चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपको डीपली अंडरस्टैंड करना पड़ता है, आपको इवन कि शिट टॉक भी होगी, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्रोडक्ट मैनेजर लॉन्ग टर्म चलते हैं, उसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसको टारगेट ऑडियंस होती है, एक सेटअप करना पड़ता है, एक टारगेट सेट करना पड़ता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो होती है उस हिसाब से करना पड़ता है, टाइम टू टाइम टीम को इंक्लूड करना पड़ता है, टीम को डिवल्यूट करना पड़ता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि काम लेके चलना पड़ता है। ओपन फेस आइडियाज़ होते हैं, डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशंस होती हैं, डेली बेस के ऊपर मीटिंग सेटअप्स होती हैं, न्यू आइडियाज़ को इन्हांस किया जाता है, न्यू प्रोडक्ट्स के बेस के ऊपर एक्सप्लेनेशन दी जाती है। उसके बाद हम लोग जो भी चीज़ें होती हैं वो डीपली एक्सप्लेन कर सकते हैं, डीपली एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन प्रोजेक्ट को, जो जिस तरह का आइडिया आप लेके आए हो उसके हिसाब से हम लोग लेके चल सकते हैं। अब प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, वो एक सिंपल सा आइडिया होता है, उसके बाद वेबसाइट आ गई है, अच्छा ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है, उसका बजट देखा है, बजट के अंदर सेटअप किया है, सेटअप के अंदर उसने टीम हायर की है, फॉर एग्जांपल के तौर पर वक्ती तौर के ऊपर टीम उसने हायर की है, उसका काम हो गया, उसका काम नहीं है, उसने वाटरफॉल स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है उस चीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और उसको उसको डन कर देना। इन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग जब भी कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वो प्रोडक्ट की बेस ले लेते हैं। प्रोडक्ट की बेस कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसके आइडियाज़ लॉन्ग टर्म चलने लग जाते हैं, और उसके अंदर और चीज़ें इंक्लूड होने लग जाती हैं। अब वो जो जैसे प्रोडक्ट बनता है फिर डेफ़िनेटली आपको रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना पड़ता है, आपको टारगेटिंग ऑडियंस को ज़्यादा एनहांस करना पड़ता है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ता है, जिसके अंदर आप मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लेनेशन करोगे, एक जो पब्लिसिटी स्टंट होता है उसको एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, उनके बारे में रिसर्च वर्क करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो यही नहीं है कि सिर्फ आके ऑर्डर किया, क्लाइंट की सुन ली, आके बता दिया, नहीं। प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर अपनी सजेशंस देते हैं, अपनी टीम के एक्सप्लेनेशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, टीम के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, क्लाइंट की पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन करते हैं, डीपली वर्क करने की कोशिश करते हैं, क्लाइंट को हमेशा इस तरीके की इस तरीके का कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ वी आर गोइंग टू बी अ परफेक्ट टीम फॉर यू, ठीक है? अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को समझते हैं कि यार हमारे पास ये क्लाइंट आ रहा है, ये हम लोग काम कर रहे हैं, इस तरीके से लेके चल रहे हैं, ये काम हो जाएगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ब्ला 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 ब्ला, जबकि ऐसा वैसा कोई काम नहीं करते वो लोग।
सर्विंग सिस्टम करते हैं कि अच्छा यार एक अपवर्क की प्रोफाइल बनाई है, वहाँ से क्लाइंट आया, उन्होंने उसका काम किया, उसको सेटिस्फाई किया, उसके उससे स्टार रेटिंग ली और उसको आगे मूव कर दिया। नो, अब मैंने जिन जिन कंपनी के साथ काम किया है ना, उसमें से सबसे जो बेस्ट कंपनी मेरी जो है ना, अभी तक की जो बेस्ट कंपनी, वो जर्मन कंपनी है। उसके वो उनका एक सॉफ्टवेयर है, वो डॉसे डो डी भी एक जर्मन कंपनी की थी, लेकिन जो कि मैंने उसके अलावा एक और कंपनी के साथ काम किया, उनका जो सॉफ्टवेयर था वो का ऑटो मोबाइल सॉफ्टवेयर थे, जो कि बहुत ही प्रॉपर तरीके से चलते थे, बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते थे। उनके सिक्योरिटीज़ के, उनके मैपिंग के, ट्रैकिंग के, हर एक चीज़ के सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना होता था। क्योंकि वो एक छोटा प्रोजेक्ट था, वो प्रोडक्ट नहीं था, तो वो वक्ती तौर के ऊपर उन्होंने मुझे हायर किया था। वी आर गोइंग टू बी एंड लॉट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम देम, एंड वो भी 1 साल का प्रोजेक्ट था, और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अच्छे तरीके से हमने उसको मूव किया। अब ये तो हो गए डिफरेंट स्टैक किस्म। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, वो हम लोग करते हैं सर्वेंट प्रोवाइड, सर्वेंट देते हैं हम लोग, अपने मजदूर देते हैं, मजदूरी करते हैं। इन केस कहते हैं मजदूर करना, कि यार अच्छा ठीक है, $500 के अंदर हो रहा है, और $500 पाकिस्तानी तो यार 5-6 लाख रुपया, या फॉर एग्जांपल के तौर पर $1.5 लाख बन रहा है $500, और अगर आप $3000 कर रहे हो तो वो $8 लाख बनता है। अब उससे ज़्यादा बन रहे हो तो और भी कर रहा है, तो वो उनको तो सस्ता यहाँ पर काम पड़ रहा है, ठीक है। जबकि एक एवरेज डेवलपर की, या प्रोजेक्ट मैनेजर, एवरेज डेवलपर की, जो जूनियर लेवल का डेवलपर होता है, उसकी ही जो इंटर्नशिप की जो पेड होती है ना, पेड इंटर्नशिप जो होती है उधर, वहाँ पर वही 3000 से $4000 पे करते हैं वो लोग। तो ये चीज़ें रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेके चलना चाहते हो उसको, क्या-क्या चीज़ें लेके चलना चाहते हो। अब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए कि मैंने ये बनाया। अब मेरा काम तो नहीं है वेबसाइट बनाना, लेकिन मुझे शौक है, क्योंकि मैं अपने आप को बिज़ी रखना चाहता हूँ आजकल, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आपके एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या-क्या चीज़ें की हैं, आपको कैसे-कैसे आइडियाज़ का आपको पता है, क्या-क्या आपने न्यू-न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल्स जनरेट करते हो, कैसे-कैसे लेके चलते हो। तो ये चीज़ें जो है मैटर करती हैं आपके लिए। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आपको मैं बताऊँ कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने लिंक्डइन के अंदर आप जाते हो, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन देते हो, उसको आप इन्हेंस करते हो या लेके चलते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर लिंक्डइन के ऊपर आप कनेक्शंस बनाते हो, वो भी बहुत मैटर करते हैं। आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को साथ अटैच करो, इंटरनेशनली आप अपने जितने भी लोग हैं उनको ऐड करो, लोकली किसी को भी ऐड ना करो, पाकिस्तान से भी ना करो, एंड इंडिया से भी ना करो, बांग्लादेश से भी ना करो, लोकली जो जितने भी लोग हैं ना उनको अवॉइड करो। चाइना में अटैच करो, यूएस के अंदर, यूके के अंदर, उसके बाद ऑस्ट्रिया के अंदर, उसके बाद क्या कहते हैं, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, ऐसे लोगों को अटैच करो जो कि मोर प्रोफेशनली हो, मोर प्रोडक्टिव हो, उनको पता हो आइडियाज़ कैसे करते हैं, किस हिसाब से करते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल जापान के अंदर एक गेमिंग कंपनी के साथ भी काम किया हुआ है, तो उनका जो आइडियाज़ है वो ये बहुत वर्स टाइप से मतलब चलते हैं, वो सोचते ही बहुत यूनिक है। वो डिस्टर्ब नहीं करते किसी को भी, वो कहते हैं यार अपना काम करो, हमें फ्राइडे वाइडे हमें ये अपडेट चाहिए। अब उनका जो क्राइटेरिया था वो अच्छा लगा मुझे, वो मेरा भी मैं ऐसी मेंटालिटी थी। अब हो सकता है कि वहाँ पे कंपनीज़ और भी हो जो दूसरे हिसाब से लेके चलती हों। लेकिन जो क्रॉस फंक्शनिंग काम होता है ना, ये मैंने उनसे सीखा कि यार किस तरीके से लेके वो चलते हैं। तो ये बहुत मैटर करता है आपके लिए कि आपकी एनवायरनमेंट कैसा है। अब यहाँ पर तो फेवरेटिज्म चलती है, या वो चलती जेंडर प्रेजेंस चलती हैं, ठीक है। जेंडर प्रेजेंस का मतलब होता है कि यार लड़की को ज़्यादा अप्रोच करना, लड़कों को नहीं अप्रोच करना, क्यों, वो खूबसूरत है, ये ब्ला 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 ब्ला, ये शिट काम है। वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते। जिन्हें तरक्की करनी होती है वो ये सोचते हैं यार उस बंदे को हायर करो, उसके पास एक्सपीरियंस है, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, हमें अपने आप को इम्प्रेस नहीं करना कि वो आई एम द बॉस। देयर इज अ सिस्टम वेयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बॉस, नॉट अ लीडर, इन पाकिस्तान, ठीक है। और मेरा जो मानना है, मैं तो यही कहता हूँ कि यार लीडर्स को साइड पे करो, ठीक है, बॉस को साइड पे करो, टीम को आगे लेके आओ, उसको बताओ यार आप लोग क्या कर सकते हो। समटाइम इंटर्न्स बड़े आइडियाज, यूनिक किस्म के आइडियाज देते हैं, और समटाइम्स जो होते हैं, जो ओल्ड पर्सन होते हैं, वो उनसे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई होती है कि वो शिट आइडिया दे देते हैं। अब मुझे बताओ कि टीम क्यों, अब उनमें जो न्यू बस पर्सन होता है ना, जो कि यूनिक पर्सन होता है, यूनिक मेंटेलिटी का वाला बंदा होता है, जंग ब्लड होता है, वो डिफरेंट किस्म के थॉट्स रखता है, और जो दूसरा होता है वो डिफरेंट किस्म के थॉट्स रखता है। तो आज की जो टॉपिक था ये इस बारे में था। होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।